दोस्तों, पटना स्टेशन पे सब लोग बैठे थे, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग दिल्ली जाने वाली ट्रेन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे एक लड़की होती है, खड़ी रहती है और वहाँ पे उसकी बच्ची जो मम्मी मम्मी करके रोए जा रही थी। एक लड़का आता है और उस बच्ची को गोदी में उठा लेता है और उसके बाद जो महिला होती है, वो जो लड़की होती है, उस लड़के को देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कैसी हो? तो कहते हैं ठीक है। कहती है कि वो कहता है कि तुम अकेली हो? तो कहते हैं नहीं, मेरे साथ एक लोग और है। तो चलिए इस कहानी को पूरा देखते हैं और ये बहुत रोचक कहानी है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मीरा राज आप लोगों के लिए एक सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की जिसका नाम मनीषा होता है, वो मैट्रिक इंटर करके अब वो ग्रेजुएशन का तैयारी करने के लिए वो बाहर जाना चाहती है। तो ये अपने पेरेंट्स से बताती है कि पिताजी, मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो उसके पिताजी भी राज़ी होते हैं क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छी थी और बहुत संस्कारी और बहुत ही सुशील समझदार लड़की थी। उसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, जाने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम अच्छा नंबर पाई हो तो तुम जा सकती हो। उसके बाद जब वो लड़की जाने के लिए निकलती है तो उसके परिवार में एक एक करके उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी, अपनी मर्यादा को मत भूलना, अच्छे से ड्रेस पहनना, सूट में रहना, इधर उधर मत भटकना, ना रोड पे जाना, अपना क्लास ख़त्म करके अपने क्लास में ही अपने घर पे ही आना, इधर उधर कुछ नहीं करना, दूसरे लड़कों से दूर रहना। ये बात सारी उसके पेरेंट्स वाले, उसके माता पिता, भाई बहन, भाभियाँ सब उसे समझा रहे थे। बस वो अपने पिता को समझाते हुए कहती है, पिताजी, मैं आपका सपना पूरा करने के लिए जा रही हूँ, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी, अगर ऐसा करूँगी तो मुझे आप घर बुला लीजिएगा। इतना कहती है और वो हॉस्टल चली जाती है, वहाँ पे पढ़ने लगती है। बहुत अच्छा चल रहा होता है, अपना प्रिपरेशन कर रही होती है। लेकिन एक दिन अचानक अजय नाम के लड़का से उसकी मुलाकात होती है। वो भी काफ़ी पढ़ने में अच्छा रहता है, बहुत ही टैलेंट रहता है, लेकिन उसकी गरीबी थी तो वो अपना इधर उधर काम भी करता है और अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा था। लेकिन इन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बदलने लगता है। अब जो मनीषा है, उसकी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, वो घर आती है। अब उसके पिताजी शादी की बात करने लगते हैं कि शादी हो जाएगी। तो फिर मनीषा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करना है। सो बताती है कि ये ऐसे ऐसे सारी वो कहानी बताती है कि ये लड़का है, इसका नाम ये है, और वो कास्ट भी बताती है। तो उसके पिताजी भड़क जाते हैं और उसके सारे फैमिली वाले ये कहने लगते हैं कि आखिर तू ही एक ऐसी लड़की बची है हमारे ख़ानदान में जो नाक कटवाना चाहती है, जो छोटे कास्ट के लड़के से शादी करना चाहती है। ये बात बोलती है और उसे बहुत ज़्यादा लोग घर में डांटते हैं। और फिर अजय भी एक बार आकर के उसके पिता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पिताजी भी उसे इंसल्ट करके कहते हैं कि तुम चले जाओ हमारे घर से, छोटे बिरादरी वाले हमारे घर के कदम भी नहीं रखते हैं, तुम मेरे घर के कदम क्यों पार किए। इससे बोल के उसको बेइज्जती करके, जलील करके वो करते हैं। तो अजय जो है अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन के बाद अजय और मनीषा मिलते हैं और मनीषा अपने शादी के बारे में बताती है कि मेरी शादी होने वाली है। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। और उसके बाद मनीषा ये बात कहती है कि भले ही हम दोनों अलग हो जाए, कहीं भी रहे, लेकिन एक दूसरे के दिल में ज़रूर रहेंगे। उसके बाद एक दूसरे को गले मिल कर रोने लगते हैं और वो दोनों फिर से वहाँ से अपने अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद जो मनीषा होती है उसकी शादी हो जाती है और अजय जो है वो वहाँ से आगे पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं और वो
इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उस दिन जो मनीषा होती है वो भी अपने भैया के पास जा रहे होते हैं, अजय भी अपने दोस्त की शादी में जा रहे होते। पटना स्टेशन पे इन दोनों की मुलाकात होती है। पटना स्टेशन पे जो मनीषा होती है उसके बगल में एक बच्ची जो बहुत रो रही थी और अजय वहाँ पे देखता है मनीषा को तो उसकी आंख फटी की फटी रहती है और जाते हैं उसके पास, उस बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं और उसके बाद मनीषा उसके नज़र में देखती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर पूछते हैं अजय कैसी हो, तो वो बोलती है कि ठीक हूँ। फिर कहती है कि वो मनीषा पूछती है कि तुम कैसे हो, तो कहते हैं जैसे हूँ ठीक हूँ। उसके बाद वो जो अजय है कहता है कि तुम जो साड़ी पहनी हो उसमें बहुत खूबसूरत लगती हो। उसके बाद मनीषा धन्यवाद करती है। उसके बाद इतने में ही उसकी भाभी आती है, वो बच्चों के लिए सामान खरीदने के लिए गई होती है। तो पूछता है कि ये बच्चे किसके हैं, तो कहते हैं कि ये बच्चे मेरी भाभी का है। तो कहता है मुझे तो लगा तुम्हारा है। तो कहते हैं कि नहीं, ये मेरे भाभी के बच्चे हैं। जो वो रो रही थी तो भाभी कुछ उसके खाने पीने के लिए सामान लाने के लिए गए थे। उसके बाद पूछते हैं अजय तुम कहाँ जा रही हो, तो कहते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और इससे भी पूछते हैं, मनीषा से भी पूछती है तो वो भी कहते हैं कि मैं दिल्ली ही जा रहा हूँ। उसके बाद ये दोनों इतनी ही बात कर रहे होते हैं। फिर ट्रेन आ जाती है और ट्रेन आने के बाद सब लोग बैठने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वो अजय पूछते हैं कि तुम्हारा सीट कहाँ पे है, तो कहती है कि मेरा स्लीपर में है। और अजय कहता है कि ठीक है, तुम हमारा भी सीट एक ही है, फर्स्ट एसी में है, चलो वहाँ पे हम बैठ जाते हैं, क्योंकि स्लीपर वाले में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इसके बाद वो सब लोग जाके बैठ जाते हैं। अब इतनी सी बात हुई तो ये जो मनीषा होती है उसकी भाभी, ट्रैवलिंग तो कई बार की होती है लेकिन जो फर्स्ट एसी की मज़ा ही कुछ और होता है। उसके बाद उसकी भाभी पूछती है कि ये कौन है, तो मनीषा कहती है कि वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती थी। तो फिर उसकी भाभी उसे कहती है, अजय से कहती है कि तुम लोगों ने जो भी किया अच्छा नहीं किया, तुम लोगों को शादी कर लेना चाहिए था। क्या हो जाता, कुछ दिन पेरेंट्स नाराज़ होते ले फिर एक हो जाते। फिर अजय कहता है क्या करे भाभी, ऐसा नहीं हो सका तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो हुआ क्या कर सकता हूँ, मैं तो हमेशा उसे पसंद करता था, आज भी पसंद करता हूँ। उसके बाद इतनी सी बात होती है, सब लोग, उसकी जो भाभी है खाने पीने के लिए सामान लेकर आई रहती है, सब लोग खाते हैं, अजय, मनीषा और उसकी बच्ची जो रहती है उसकी भाभी, सब लोग मिलके खाते हैं। उसके बाद अजय जो होता है मनीषा से पूछते हैं कि तुम्हारी शादी लाइफ कैसा चल रहा है, क्या हुआ क्या सब। तो उसकी भाभी कहती है क्या बताऊं, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इसकी जो शादी किए थे इसके पिताजी गाड़ी 10 लाख रुपए और काफ़ी जेवर गहने दिए थे, लेकिन वो अपने हिसाब से तो बहुत अच्छे किए थे कि इंजीनियर है, अच्छा से खुश रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही मनीषा ससुराल गई 4 दिन के बाद उसे पता चला कि उसके पति नशा भी करते हैं और उसका इसका जो डॉक्यूमेंट भी था, डिग्री भी था, सारा का सारा फर्जी था। उसके बाद मनीषा के साथ अत्याचार भी कर रहे थे। 4 दिन के बाद ये बात उसके पिता लोगों को पता चलता है और मनीषा को घर ले आते हैं। उसके बाद यहीं पे रह रही है। अब देखा जाएगा कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो फिर इसकी शादी करवा दे। फिर मनीषा पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि देखिए मैं तो अलग होने के बाद मेरे परिवार में मैं एक लौता सहारा था, तो मैं क्या करता, अपना पढ़ाई करते हुए और कुछ वर्क कर, तुम्हें भी पता भी है कि मैं कुछ काम भी करता था, वो करते हुए मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया और आज मैं करीब 5 लाख का सैलरी कमा रहा हूँ। इतनी सी बात होती है। तो कहते हैं, इसकी भाभी कहती है अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई होगी। तो कहती है कि भाभी अभी कहाँ, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, 1 साल पहले जॉब ही लगी है, अभी इतनी जल्दी शादी क्या करूँ, सब कुछ तो मिल गया, बस जिसकी ख्वाहिश थी वो अब तक नहीं मिली। फिर इसके बाद इसकी भाभी कहती है कि अब हम तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकते हैं, तो हम कहाँ से तुम्हारे
मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि तुम मनीषा से शादी कर लो। तो उसकी ये जो होती है, ये मनीष जो होता है वो कहता है कि भाभी मेरे नसीब में वो लड़की अब कहाँ, मनीषा मेरे नसीब में कहाँ। तो वो कहती है कि आप चाहते हो तो, कहते हैं मनीष ये बात उसकी भाभी कहती है कि आप चाहते हो। मनीष कहता है कि आपके बैग में अभी भी सिंदूर होगा, मुझे दीजिए और मैं एक बार मैं मनीषा से परमिशन लेता हूँ और पूछता हूँ क्या वो मुझसे शादी करना चाहती है। तुरंत मनीषा उसके गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद वो उसको सिंदूर लगा देते हैं और उसके बाद सब लोग जो ट्रेन में होते हैं वो कहने लगते हैं कि आज भी भले लोग होते हैं कि ऐसा प्यार मैंने पहली बार देखा है, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया और अपने प्यार को नहीं भूला। उसके बाद उसकी ये जो मनीषा होती है अपने भैया के बारे में बोलते हैं कि भैया क्या सोचेंगे। वो उसकी भाभी कहती है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। उसके बाद ये दोनों, जो मनीष होता है वो कहता है कि आप भैया के पास जा रहे हो। तो कहती है हाँ भैया की वहाँ पे जॉब लगी है तो वहीं पे हम लोग घूम के फिर वापस आ जाएंगे। फिर ये कहती है, मनीषा पूछती है अजय तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी जॉब कहाँ लगी है। तो वो कहते हैं कि मेरी जॉब तो कानपुर में लगी है लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो कहते हैं दिल्ली क्यों जा रहे हो, तुम्हारी जॉब तो कानपुर में लगी है। कहते हैं कि वो वहाँ पे जो दोस्त है ना हमारा अमीर, जो हम लोगों के साथ पढ़ता था। तो कहती है हाँ 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 जानती हूँ, तो उसकी शादी होने वाली है। तो कहते हैं ठीक है, उसी में मैं अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। तो जो मनीषा होती है उसके अंदर भी एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाता है लेकिन वो बोल नहीं पाती है। तो फिर अजय कहता है कि ठीक है चलो तुम जाओगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, भाभी भी जाएंगे, भैया भी जाएंगे, मैं सबको मना लूँगा। तो कहती है ठीक है। उसके बाद उस शादी में जाते हैं और सब जब दोस्त आते हैं तो देखते हैं मनीषा और अजय को, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता होता है जो उसका दोस्त अमीर है, बाकी जो फ्रेंड कॉलेज का फ्रेंड होते हैं उसको ये नहीं पता होता है कि ये दोनों शादी कर लिए हैं और यही वो लड़की है जिससे अजय प्यार करता है। तो फिर अजय बताता है कि यही ये लड़की है जिससे मैं प्यार करता था और ये मेरी बिखरी हुई दोस्त, जो मेरी प्यार सब कुछ मेरा वापस आ गया है। दोनों को फिर उस दोस्त की शादी होती है और फिर वहाँ से मनीष और अजय घर आ जाते हैं और पूरे परिवार को फिर ये सारी बात कहते हैं कि आज अजय इस लेवल पे पहुँच गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका पूरा परिवार एक हो जाते हैं और ये दोनों खुशी खुशी अपने जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।